यह जो संवाद चल रहा है वो श्री राम जी और विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के बीच चल रहा है। श्री राम जी बोले, हे ब्राह्मण, चेतन रूपी आकाश में तृष्णा रूपी रात्रि आई है और उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि उल्लू विचरते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो तब तृष्णा रूपी रात्रि का अभाव हो जाए, और जब रात्रि नष्ट हो तो तब मोह आदि उल्लू भी नष्ट हो। जैसे जब सूर्य उदय होता है तब बर्फ उष्ण हो पिघल जाती है, वैसे ही संतोष रूपी उसको तृष्णा रूपी उष्ण पिघला देती है। आत्म पद से शून्य चित्त भयानक वन है, जिसमें तृष्णा रूपी मोह आदि परिवार को अपने साथ लिए फिरती रहती है और प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी पर्वत है, उसमें आश्रय तृष्णा रूपी नदी को प्रवाह चलता है और नाना प्रकार के संकल्प रूपी तरंग को फैलाता है। जैसे मेघ को देखकर पक्ष मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी मोर भोग रूपी मेघ को देखकर प्रसन्न होता है। इसमें सब दुखों का मूल तृष्णा है। जब मैं किसी सुनो आदि गुण का आश्रय करता हूं तब तृष्णा उसको नष्ट कर देती है। जैसे सुंदर सारंगी का चूहा काट डालता है, वैसे ही संतोष आदि गुणों को तृष्णा नष्ट करती है। हे मुनीश्वर, सबसे उत्कृष्ट पद में विराजने का यह यत्न करता हूं। तृष्णा मुझे विराजने नहीं देती। जैसे जाल में मैं फंसा हुआ पक्षी आकाश में उड़ने का यत्न करता है परंतु उड़ नहीं सकता, वैसे ही अनात्म से आत्म पद को प्राप्त नहीं हो सकता। वैसे ही अनात्म पद से आत्म पद को प्राप्त नहीं हो सकता। स्त्री, पुरुष, पुत्र और कुटुंब को उसने जाल बिछाया है, उसमें फंसा हो निकल नहीं सकता और आशा रूपी फांसी में बंधा हुआ कभी ध्रुव को जाता हूं, कभी उत्पात होता हूं, कभी घंटी यंत्र की नाई मेरी गति है। जैसे इंद्र का धनुष मलिन मेघ में बड़ा और बहुत रंग से भरा होता है परंतु मध्य में शून्य है, वैसे ही तृष्णा मलिन अंतःकरण में होती है, सो बड़ी हुई है और सद्गुणों से रहित है। यह ऊपर से देखने में मात्र सुंदर है परंतु इसमें कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी मेघ है, उससे दुख रूपी बूंदे निकलती हैं और तृष्णा रूपी काली नागिन है, उसका स्पर्श तो कोमल है परंतु विष से पूर्ण है, उसके डसने से मृतक हो जाता है। तृष्णा रूपी बादल है, सो आत्म रूपी सूर्य के आगे आवरण करता है। जब ज्ञान रूपी पवन चले तब तृष्णा रूपी बादल का नाश होकर आत्म पद का साक्षात्कार हो। ज्ञान रूपी कमल को संकोच करने वाली तृष्णा रूपी निशा है। उस तृष्णा रूपी महाभयानक काली रात्रि में बड़े धीरवान भी भयभीत होते हैं और नैन वालों का भी अंधा कर डालती है। जब भी आती है तब वैराग्य और अभ्यास रूपी नेत्र को अंधा कर डालती है, अर्थात सत्य असत्य विचारने नहीं देती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी डाकिन है, वह संतोष
गुणों को मार डालती है। तृष्णा रूपी कांद्रा है, उसमें मोह रूपी उन्मत्त हाथी गरजते हैं। तृष्णा रूपी समुद्र है, इसमें आपदा रूपी नदी आकाश प्रवेश करती है। इसमें वही उपाय मुझसे कहिए जिससे तृष्णा रूपी दुखों से छूटूं। हे मुनीश्वर, अग्नि और खंग के प्रहार और इंद्र के वज्र से भी ऐसा दुख नहीं होता जैसा दुख तृष्णा से होता है। सो तृष्णा के प्रहार से घायल हुआ मैं बड़े दुख को पाता हूँ। हे तृष्णा रूपी दीपक जलता है और उनमें संतोष दिक पतंग जल जाते हैं। जैसे जल में मछली रहती है, सो जल में कंकड़ रेत आदि को देख मांस जान कर मुख में लेती है। उसका अर्थ कुछ और अर्थ सिद्ध नहीं होता। वैसे ही तृष्णा भी है, जो कुछ पदार्थ देखती है उसके पास उड़ती है और तृप्त किसी से नहीं होती। तृष्णा रूपी एक पक्षिणी है, सो इधर उधर उड़ जाती है और स्थिर कभी नहीं होती। तृष्णा रूपी वानर है, जो कभी किसी विष पे कभी किसी विष के ऊपर जाता है, स्थिर कभी नहीं होता। जो पदार्थ प्राप्त नहीं होता, नियमित यत्न करता है, भोग से तृप्त कदाचित नहीं होता। जैसे धृत की आहुति से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही जो पदार्थ योग्य नहीं उसको भी तृष्णा दौड़ती है, शांति नहीं पाती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी उन्मत्त नदी है, वह बहे हुए पुरुष को कहां से कहां ले जाती है। कभी तो पहाड़ के बाजू में ले जाती है, कभी दिशा में ले जाती है। तृष्णा रूपी नदी और उसमें वासना रूपी अनेक तरंगे उठते हैं, कदाचित बिटते नहीं। तृष्णा रूपी नटनी है और जगत के रूपी अखाड़ा उसने लगाया है, उसका सिर ऊंचा कर देखती है। और मूर्ख बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिलकर ऊंचा होता है, वैसे ही मूर्ख भी तृष्णा को देखकर प्रसन्न होता है। तृष्णा रूपी वह वृद्ध स्त्री है जिसका पुरुष त्याग करता है और उसके पीछे लगी फिरती है, कभी उसका त्याग नहीं करती। तृष्णा रूपी वह डोर है, उसके साथ जीवन रूपी पशु बंधे हुए भर में फिरते हैं। तृष्णा दुष्टनी है, जब शुभ गुण देखती है तो उसको मार डालती है। उसके संयोग से दीन होता है, जैसे पपिया मेघ को देख के प्रसन्न होता है और बूंद ग्रहण करने लगता है, और मेघ को जब पवन ले जाता है तब पपिया दीन हो जाता है। वैसे ही तृष्णा जब शुभ गुणों का नाश करती है तब मैं दीन हो जाता हूँ। हे मुनीश्वर, जैसे सूखे तीर्ण को पवन उड़ाकर दूर से दूर डालता है, वैसे ही तृष्णा रूपी पवन ने मुझको दूर से दूर डाल दिया है और आत्म पद से दूर पड़ा हूँ। हे मुनीश्वर, जैसे भंवरा कमल के ऊपर कभी नहीं बैठता, कभी आसपास फिरता है, स्थिर नहीं होता, वैसे ही तृष्णा रूपी भंवरा संसार रूपी कमल के नीचे ऊपर फिरता है, कदाचित नहीं ठहरता। जैसे मोती के बांस से अनेक मोती निकलते हैं, वैसे ही तृष्णा रूपी बांस से जगत रूपी अनेक मोती निकलते हैं, उससे लोभी का मन पूर्ण नहीं होता। तृष्णा रूपी डब्बे में उनके दुख रूपी रतन भरे हैं, उससे आप वही उपाय कहिए जिससे तृष्णा निर्मित हो। हे मुनीश्वर, यह वैराग्य से निर्मित होती है, किसी उपाय से निर्मित नहीं होती। जैसे अंधकार का प्रकाश से नाश होता है, किसी उपाय से नहीं होता, वैसे
तृष्णा का नाश और उपाय से नहीं होता। तृष्णा रूपी हलचल गुण रूपी पृथ्वी को खोद डालता है। तृष्णा रूपी बेली गुण रूपी रस को पीती है। तृष्णा रूपी धूलि वह अंतःकरण रूपी जल में उछल कर मलिन करती है। हे मुनीश्वर, जैसे वर्ष काल में नदी बढ़ती और फिर घट जाती है, वैसे ही जब इस भोग रूपी जल को प्राप्त होता है तब हर्ष से बढ़ती है, और जब ये जल घट जाता है तब सूख कर क्षीण हो जाती है। हे मुनीश्वर, इस तृष्णा ने मुझको दीन किया है। जैसे सूखे तीर्ण को पवन उड़ा कर ले जाता है, वैसे मुझको भी तृष्णा उड़ाती है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे तृष्णा का नाश होकर आत्म पद की प्राप्ति हो और सभी दुखों का नाश हो। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, अमंगल रूप शरीर जो जगत में उत्पन्न हुआ है बड़ा अभाग्य रूप है और सदा विकारवान मांस मच्छा से पूर्ण और अपवित्र है। इसमें कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, इसलिए इस विकास रूप शारीरिक में इच्छा नहीं रखता। यह शरीर ना आज्ञ है ना त्याज्य है, अर्थात ना जड़ है और ना चैतन्य। जैसे अग्नि के संयोग से लोहा अग्निवत होता है, सो जलाता भी है परंतु आप नहीं जलता, वैसे ही यह देह ना जड़ है ना चैतन्य। जड़ इस कारण नहीं, इसमें कार्य भी होता और चैतन्य इस कारण नहीं, इसको आपका कुछ ज्ञान नहीं होता। इसलिए मध्यम भाव में, क्योंकि चैतन्य आत्म इस व्याप रहा है, तो आप तो अपवित्र रूप अस्थि मांस रुधिर मूत्र और विष्ठा से पूर्ण और विकारवान है। ऐसी देह दुख का स्थान है। इष्ट के पाने से हर्षवान और अनिष्ट के पाने से शोकवान होती है। इससे ऐसे शरीर की इच्छा मुझको नहीं है, यह अज्ञान से उपजती है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर में ही अहंपन फुरता है, सो दुख का कारण है। यह संसार में स्थिर होकर नाना प्रकार के शब्द करता है। जैसे कोठरी में बैठा हुआ बिलाव नाना प्रकार के शब्द करता है, वैसे ही अहंकारी रूपी बिलाव देह में बैठा हुआ अहंकार करता है, चुप कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, जिस किसी के नियमित शब्द को वही सुंदर है, अन्यथा यह शब्द व्यर्थ है। जैसे जय के नियमित ढोल का शब्द सुंदर होता है, वैसे ही अहंकार से रहित जो पद है वही शोभनीय है और सब व्यर्थ है। सरारी रूप नौका भोग रूपी रेत में पड़ी है, इसलिए इसका पार होना कठिन है। जब वैराग्य जल बढ़े और प्रवाह हो और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब संसार के पार रूपी किनारे पे पहुंचेंगे। शरीर रूपी बेड़ा है जो संसार रूपी समुद्र और तृष्णा रूपी जल में पड़ा है, जिसका बड़ा प्रवाह है और भोग रूपी उसमें मगन है, सो शरीर रूपी पेड़े को पार नहीं लगने देता। जब शरीर रूपी पेड़े को वैराग्य रूपी वायु का अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब शरीर रूपी बेड़ा पार हो। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने उपाय करके ऐसे पेड़े को संसार समुद्र से पार किया है, वह सुखी हुआ। जिसने नहीं किया वह परम आपदा को प्राप्त हुआ। उस बेड़े से उल्टा डूबेगा, क्योंकि शरीर रूपी बेड़े को तृष्णा रूपी छिद्र है, इसमें संसार समुद्र में डूब जाता है और भोग रूपी मगर इसको खा लेता है। यही आश्चर्य है कि देह आप नहीं करती, मनुष्य मूर्खता करके आपको देह मानता है और
तृष्णा रूपी छिद्र कर कर दुख पाता है। शरीर रूपी वृक्ष है, इसमें भुजा रूपी शाखा, उंगली, पत्र, जंगा, स्तंभ, मांस रूपी अंदर भोग वासना और उसकी जड़ और सुख दुख उसके फल है। तृष्णा रूपी धुन शरीर रूपी वृक्ष को खाता रहता है। जब उससे श्वेत फूल लगे तो नाश का समय आता है, अर्थात मृत्यु के निकट होता है। शरीर रूपी वृक्ष की भुजा रूपी शाखा, हाथ पांव पत्र हैं, टखने और गुच्छे और दांत फूल हैं। जंगा स्तंभ और कमर कर्म जल से बढ़ जाता है। जैसे वृक्ष से जल चिकटा निकलता है, वैसे ही जल शरीर के द्वारा निकलता है। इससे तृष्णा रूपी विष पूर्ण संपूर्ण रहती है और कामना के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेता है तो तृष्णा रूपी सर्पणी उसको डसती है और उसे उस विष से मर जाता है। मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर वृक्ष की इच्छा मुझको नहीं है। यह परम दुख का कारण है। जब यह पुरुष को अपने परिवार अर्थात देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि और इनमें जो अभाव है उसको त्याग करे, जब मुक्ति के अन्यथा मुक्ति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो श्रेष्ठ पुरुष है वह पवित्र स्थान में ही रहते हैं, अभी अपवित्र नहीं रहते। वह अपवित्र स्थान या देह है, इसमें रहने वाले भी पवित्र हैं। अस्थाई रूपी इस घर में ईंटें, रुद्री, मूत्र, विष्ठा का गहरा लगा है और मांस की कहगिल की है। अंखारी इसमें स्वच्छ रहते हैं। तृष्णा रूपी सर्पचिनी उस स्त्री और काम, क्रोध, मोह, लोभ उसके पुत्र हैं और आंतों और विष्ठादि से भरा हुआ है। ऐसे अपवित्र स्थान अमंगल रूपी शरीर को मैं अहंकार नहीं करता। यह शरीर रहे चाहे ना रहे, इसके साथ अब मुझे कोई प्रयोजन नहीं। हे मुनीश्वर, शारीरिक रूपी बड़ा गृह है, इसमें इंद्रिय रूपी पशु इसमें गृह बैठता है, तब बड़ी आपदा को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि जो इसमें अभाव रह करता है तो इंद्रिय रूपी पशु है जो उसे गृह में बैठता है, तब बड़ी आपदा को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि इससे अभाव करता है वह इंद्र रूपी पशु विषय रूपी सिंगों से मारते हैं। तृष्णा रूपी धूली उसे मलिन करती है। हे मनुष्यर, ऐसे शरीर को मैं अंगीकार नहीं करता, उसे सदा कलह रहती है। ज्ञान रूपी संपदा प्रवेश नहीं करती। शरीर रूपी गृह में तृष्णा रूपी चंडी स्त्री रहती है। यह इंद्रिय रूपी द्वार से देखती रहती है और सदा कल्पना करती है कि इसमें सम, दमा, दी रूप संपदा को प्रवेश नहीं होता। उस घर में एक सुप्त रूप संस्या है, उसके ऊपर वे विश्वास करता है, तब वह सब कुछ पाता है। परंतु तृष्णा का परिवार अर्थात काम, क्रोध विश्राम नहीं देते हैं। मुनीश्वर, ऐसे दुख मूल शारीरिक गृह की इच्छा मैंने त्याग दी। यह परम दुख देने वाला है, इसकी इच्छा मुझको नहीं है। मुनीश्वर, शारीरिक रूपी वृक्ष इसमें तृष्णा रूपी कांकनी आकर स्थिर हुई। इस कांकनी नीच प्रधान के पास उड़ती है, वैसे ही तृष्णा भोग आदि मलिन पदार्थों के पास उड़ती है। तृष्णा बंदरी की नाई शरीर रूपी वृक्ष को हिलाती है, स्थिर नहीं होने देती। जैसे उन्मत्त हाथी कीच में फंस जाता है तब निकल नहीं सकता और खेदवान होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी मद से उत्पन्न हुआ जीव शारीरिक रूपी कीच में फंसा है, सो निकल नहीं सकता। बड़ा दुख होता है। ऐसा दुख देने वाला शरीर उसमें अंगीकार नहीं करता। हे मुनीश्वर, मेरा जो शरीर अस्थिर मांस रुधिर से पूर्ण अपवित्र है, जैसे हाथी के कान सदा हिलते हैं,
वैसे मृत्यु इसको हिलाती है। कुछ काल का विलंब है, मृत्यु इसका ग्रास कर लेवेगी। इसमें शरीर को अहंकार नहीं करता। यह शरीर कीर्तिधन है, भोग विकृता है, बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, परंतु मृत्यु इससे सखापान नहीं करता। जीव इसको अकेला छोड़कर लोग जाता है। जीव इसके सुख निर्मित अनेक यत्न करता है, परंतु संग में सदा नहीं रहता। ऐसे कीर्तिधन शरीर को मैंने मन से त्याग दिया। हे मुनीश्वर, आश्चर्य देखिए कि इसी के लिए भोग करता है और उसके साथ नहीं चलता। जैसे धूल से मार नहीं भागता, वैसे जीव पर जब चलने लगता है तब शरीर से सोमान होता है। वासना रूपी धूलि संयुक्त चलता है, परंतु दिखता नहीं। कहाँ गया? जब परलोक जाता है तब बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि शरीर के साथ इसने स्पर्श किया है। हे मुनीश्वर, जैसे जल की बूंद पत्थर के ऊपर क्षण पात्र रहती है, वैसे ही शरीर भी क्षणभंग है। ऐसे शरीर में आस्था करनी मूर्खता है। ऐसे शरीर के ऊपर उपकार करना भी दुख को निर्मित है। सुख कुछ भी नहीं है। धनाढ्य इस शरीर से बड़े भोग भोगते हैं, परंतु जरा अवस्था और मृत्यु दोनों की होती है। इससे विशेषता कुछ नहीं। शरीर का उपकार करना, भोग भुगतना तृष्णा के कारण उल्टा दुख का कारण है। जैसे कि कोई नागिन को घर में रखकर दूध पिलाए, अंत में उसे काट कर मारेगी, वैसे ही जिस जीव में तृष्णा रूपी नागिन के साथ मित्रता की, वह मारेगा, क्योंकि नाशवान है। इसके निर्मित भोग भुगतने को यत्न करना मूर्खता है। जैसे पवन का वेग आता और जाता है, वैसे ही शरीर भी आता और जाता है। इससे प्रीति करना दुख का कारण है। जैसे कोई विरला मरुस्थल की आस्था त्यागता है, सब पड़े भ्रमते हैं, वैसे ही सब जीव इसकी आस्था से बंधे हुए हैं। उसको त्याग कोई बिरला ही करता है। मुनीश्वर, बिजली और दीपक का प्रकाश भी आता जाता दिखता है, परंतु इस शरीर का आदि अंत नहीं दिखता। कहां से आता और कहां जाता है। हम ये भाग 5 योग वशिष्ठ का